नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला में राजनीतिक बहस नहीं बल्कि उस खबर की बात करेंगे जिसने सबकी आंखों के सामने 2013 वाली त्रासदी की तस्वीर लाकर रखती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे बड़ी तबाही हुई है। 2 जगहों पर बादल फटा है, जिसमें पहली लोकेशन गंगोत्री के पास हर्षिल है और दूसरी लोकेशन सुखी टॉप पर है। बादल फटने से खीर गंगा नदी में फ्लैश फ्लड आ गई, जिसकी चपेट में पूरा धराली गांव आ गया। तबाही का ये मंजर कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 10 सेकंड में पूरा गांव सैलाब में बह गया। धराली की इस आपदा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यकीन मानिए विचलित कर देने वाली हैं, जिसमें पलक झपकते ही इंसान से लेकर मकान तक मलबे में बहते नजर आ रहे हैं। आज बात इसी सबसे बड़ी तबाही की करेंगे। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि सैलाब के सितम की डरा देने वाला मंजर आखिरकार है क्या, और हम क्यों कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में साल की सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है। अब एक एक करके तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि धराली गांव में बादल फटने के बाद जब खीर गंगा नदी में उफान आया तो हालात क्या बन गए थे। ये भयावह मंजर आप देखिए। ये सैलाब जिसके आगे ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचने वाला है। तेजी के साथ पीछे से आप देखिए, तेजी के साथ पीछे से पानी आता है और यहाँ ये सड़क है, ये सड़क है, यहाँ पर ये लोग चल रहे हैं। इन लोगों को जैसे ही आभास होता है कि यहाँ बहुत तेजी से पानी आ रहा है, ये भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश नाकाम साबित होती है। पानी का बहाव इतना तेज था, पानी का फोर्स इतना तेज था, इतनी ताकत के साथ पानी आगे बढ़ रहा था कि ये लोग भागकर अपनी जान बचा पाते, उससे पहले इस पानी की चपेट में आ गए। ये पानी जो कि मलबे से भरा हुआ पानी है, जो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, कैसे अपने पीछे तबाही लेकर आ रहा था, कैसे अपने साथ साथ तबाही लेकर आ रहा था, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये धराली गांव है और इसी धराली गांव में जो इमारतें हैं वहां पर ये तबाही मची है। आप देखिए, इमारतें एक एक करके धराशायी हो गई। इन इमारतों को तो ये पानी अपने साथ बहाकर ले ही गया, लेकिन जो लोग इस इलाके में थे, जिन लोगों को पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी तबाही उनकी तरफ पड़ रही है, जो लोग अपने इस खतरे से अनजान थे, सड़क पर चल रहे थे, जैसे ही उनको पता चला कि पानी उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस वीडियो को आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों को बचाने के लिए चीख पुकार मच रही थी। भागी भागी सर, थोड़ा का सब नहीं गया। मरी बहुत जयंती तो नहीं भागी भागी सर, थोड़ा का सब नहीं गया। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है, सेफ है। अरे भयंकर भागेगी, अरे फोन कर, अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे
तो आपने वीडियो को सुना, जो लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, जो दूर से तबाही का मंजर देख रहे हैं, भागो भागो अरे भागो, अपनी जान बचाओ, बार बार यही कह रहे हैं। और जो लोग इस सैलाब के बीच में फंस गए, वो जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए क्या जद्दोजहद कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि लोग यहां से अपने आप को बचाने के लिए कितनी मुश्किलों से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है और मलबे में जो लोग दबे हुए हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ये देखिए, शख्स जो मलबे में फंसा हुआ है, मलबे में उसके पैर बार बार धंस जा रहे हैं, वो लेटकर, खड़े होकर, बैठकर अपने आप को बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। और कुछ और लोग भी हैं जिनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो भाग रहे हैं और भागकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो अपने यहाँ खो गए हैं, जो अपने यहाँ दब गए हैं, उनकी तलाश भी लोग कर रहे हैं, उनको भी ढूंढने के लिए लोग यहाँ तहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात कितने मुश्किल हैं। इस मलबे ने जो पानी के साथ आया था, ऐसा कब्जा किया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि आर्मी पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और इन्हीं लोगों को जो इस मलबे में कहीं दबे हुए हैं, जो इस मलबे में कहीं राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए, आपके सामने है। जब ये सैलाब आ रहा था, जब पानी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, तो एक आदमी, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको टीन शेड नजर आएगा और यहीं पर आपको एक आदमी नजर आएगा। ये आदमी लहरों के बीच में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाया। ये जो लहरें हैं, ये जो पानी की ताकत है, वो इतनी ज्यादा है कि आदमी इस पानी के साथ बहने लगता है। यहाँ जो लोग मौजूद थे तब तक समझ पाते कि एक भारी तबाही आ रही है, तब तक समझ में उनको आता कि पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बहुत देर हो चुकी थी, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। यहाँ पानी जब बह रहा था, यानी जब खीर गंगा का पानी नीचे की तरफ आ रहा था, जब धराली गांव में आ रहा था, तब ये शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने में नाकाम रहा। अपनी जान बचाने में, अपने आप को बचाने में नाकाम रहा और पानी के साथ बहता चला गया। ये तस्वीर भी बताती है कि हालात कितने बिगड़ गए होंगे। ये तस्वीर भी बताती है कि हालात कितने भयावह हो गए होंगे। उत्तरकाशी में दोपहर को ये आपदा आती है, जब धराली में बादल फटने की वजह से खीर गंगा नदी में उफान आ जाता है। ये देखिए, ऐसा आया था उफान, क्या हुआ था उत्तरकाशी में, ये आप देखिए। ये ऊपर से जो पानी बहकर आ रहा है, ये पूरी ताकत के साथ बहकर आ रहा है और ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें पहाड़ का मलबा भी है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स इस पानी में हैं और ये पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जब यहाँ इमारतों से टकराता है, ये देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है। चूंकि धराली की अगर बात करें तो ये उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में बसा हुआ एक गाँव है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ लोग आते हैं पहाड़ की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन यही पहाड़ बारिश के मौसम में कितने खतरनाक बन जाते हैं। ये प्राकृतिक आपदा कैसे सब कुछ अपने साथ ले जाने के लिए आमदा है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्लैश फ्लड है, उसका पानी है, जो मलबा है उसके साथ पानी बह रहा है और जो घर बने हुए हैं, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, ये इमारतें होटल्स भी हैं और इन इमारतों को तोड़ता हुआ ये पानी आगे बढ़ जाता है, अपने साथ बहाता हुआ ये पानी आगे बढ़ जाता है। नुकसान इस वजह से है क्योंकि सिर्फ पानी नहीं, इस पानी की ताकत वो मलबा है जो पीछे से बहता हुआ आ रहा है, जो पहाड़ से गिरा हुआ मलबा है। वो मलबा इस पहाड़, ये जो पहाड़ पर बसे हुए घर हैं, ये जो मार्केट का एरिया है या जो होटल्स हैं, इन सबको अपने साथ तबाह करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से दर्दनाक एक भयावह हादसा हुआ है। मंजर इतना खौफनाक है कि 2013 जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, उसकी जो बुरी यादें हैं उनको ताज़ा करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता ये है कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, सरकार की प्राथमिकता ये है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाई जाए। इसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सेना की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है
क्योंकि यहीं से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है हर्षिल घाटी, जहां सेना का कैंप है। इसीलिए सेना को इस स्पॉट पर पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। सेना को तुरंत रवाना कर दिया गया ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। अब आप जो तस्वीर इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप खुद देखिए, ऊपर से पानी इतनी तेजी के साथ आ रहा है और जो लोग इस वीडियो को बना रहे हैं या जो लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सीटी बजाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। वो ये बताते हैं लोगों को कि बादल फट रहा है, सैलाब आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। जिन लोगों के अपने उस जगह पर बस रहे हैं उन्हें फोन कर कर आगाह करने के लिए चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, लेकिन ये सारी चेतावनी जाया हो जाती है क्योंकि इतना वक्त नहीं मिला। मात्र 35 सेकंड में, मात्र 30 से 35 सेकंड में ये जो सैलाब था, ये जो दर्दनाक तस्वीरें थी, जो खौफनाक तस्वीरें थी, ये सब कुछ अपने साथ बाहर कर ले गया है। अब इस महाआपदा के बाद जो प्राथमिकता है वो यही है कि लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बादल फटने के बाद खीर गंगा जो नदी है वो उफान पर आती है, जो रिहायशी इलाका है उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ जाती है। भारी तबाही ऐसी है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। जिस इलाके में बाजार थे, जिस इलाके में इमारत थी, उस इलाके में आज सोचिए अब सपाट मैदान नजर आ रहा है। तबाही के बाद का मंजर ऐसा है कि जो शख्स इस मलबे के अंदर फंसा हुआ है वो अपने आप को निकालने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। ये जो धराली गांव है इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है क्योंकि उत्तरकाशी और गंगोत्री, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गांव है जो हर्षिल घाटी के पास है। हर्षिल घाटी की खूबसूरती आप जानते हैं, धराली में लोग आकर रुकते हैं, यहीं पर मार्केट है, हर्षिल घाटी से लोग यहाँ खाने पीने के लिए आते हैं, इसीलिए धराली गांव इंपॉर्टेंट है जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां ये प्राकृतिक आपदा आई है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे, तस्वीरों के साथ उनसे बात करेंगे कि इस आपदा के बाद अब क्या क्या किया जा सकता है। डॉक्टर अंजल प्रकाश क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ हमारे साथ हैं, सौम्य दत्ता क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और नरेश चंद्र पंत जियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। भटनागर सर, मैं पहले आपके पास आऊंगी। आप सबसे पहले अभी रेस्क्यू क्योंकि प्राथमिकता है, ये समझाइए कि ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा सैलाब आता है, दुर्गम मौसम होता है, खराब मौसम होता है, क्या प्राथमिकता रेस्क्यू दलों की होती है और कैसे रेस्क्यू किया जाता है? जी, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो निचले लो लाइन एरिया के लोग हैं उनको जो सेफ एरिया में जो शेल्टर होम्स और शेल्टर प्लेसेस बनाए हैं वहाँ पर शिफ्ट करना और उनको भेजना ताकि उनको बचाया जा सके। दूसरा, जो मलबे में फंस गए उनको निकालना। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये फ्लैश फ्लड होता है तो इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ और दूसरी चीजें आ जाती है। जो लोग इसमें फंस जाते हैं तो वो उनके पैर दब जाते हैं, बॉडी दब जाती है और खुद भी वो लोग दब जाते हैं। जो इसमें दब जाते हैं उनका बचने का चांस कम होता है, लेकिन जिनको एयर पॉकेट मिल जाती है उनको बचाने का चांस ज्यादा होता है। और क्योंकि मिट्टी बहुत चिकनी होती है, दलदल भी होती है, तो उसमें हमारे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो ट्रेंड रेस्क्यूअर्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड है तो हमारी एनडीआरएफ वाले उनको बचा के ले आते हैं। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि एकदम ये फ्लैश फ्लड आया है और लोग पूरे इसके लिए अलर्ट नहीं हो पाए, तो जिसके चलते ये भारी नुकसान हुआ है। और अभी तो नुकसान का असेसमेंट नहीं हो सकता, बाद में पता लगेगा कितना हुआ है। लेकिन हमारे पास एनडीआरएफ के पास लाइफ लोकेटर है और इसके अलावा स्नीपर डॉग्स है। इनकी मदद से अगर कोई कहीं फंसा हुआ है मलबे में, ये दलदल में, लेकिन भटनागर जी, अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर लोग जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चलना मुश्किल हो रहा है, उनके पैर बार बार धंस रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे जिंदगियों की तलाश होती है, उनको कैसे बाहर निकाला जाता है? वही तो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमारे पास लाइफ लोकेटर होते हैं, जिसकी वजह से कहीं भी जरा भी जिंदगी में जान है या थोड़ी भी बॉडी में हलचल है तो हमारा लोकेटर उसको ट्रेस आउट कर लेता है। वहाँ हम लोग जाते हैं, हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट है, कपड़े हैं स्पेशल, जिनकी मदद से वहाँ जाते हैं। जाके अपना चेन बना के हम लोग जाते हैं और जाके वहां से उसको निकाल के लाते हैं, क्योंकि वो दलदल है
उस पे हमारे आदमी भी फंस जाएंगे। तो लेकिन हम लोग अपना चेन बना के जाके निकाल के लाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोगों को निकाल देते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग पूरे ट्रेंड है और रेस्क्यू करेंगे लोगों को। सर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी सेना पर पूरे देश को यकीन है, लेकिन दुआएं इस वक्त पूरा देश यही कर रहा है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम नुकसान पहुंचा हो। जो आशंकाएं हैं, जो शंकाएं हैं मन में, जो डर है मन में, वो गलत साबित हो और लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि कैसे चंद सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया वो लगातार इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में नरेश पंत जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें और खासकर हम ये उत्तरकाशी से गंगोत्री वाले रूट की बात करें, ये यहाँ पर कितना खतरनाक होता है ऐसी आपदा का आना, या फिर अचानक से पानी का इतना सैलाब आ जाना, ये क्या बताता है? देखिए, खतरा तो बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है। जो हम ये विजुअल्स देख रहे हैं, आप देखिए, बहुत भयावह है। मगर ये प्रकृति में ऐसा होता है, पहली बात ये है। मगर ये ऐसी जगह में होता है जहां हम लोग होते हैं, तब हम उसको डिजास्टर कहते हैं, वरना एक नेचुरल इवेंट है। आप देखिए कि जो क्लाउड बर्स्ट है, जो कि उस जगह पे असर नहीं करता जहां पे वो पानी आता है, उससे दूर असर करता है जहां पर वो और बड़ा रूप ले लेता है। तो बड़ा रूप दो कारण से लेता है। एक तो बहुत सारा पानी जो बहता है, बहुत सारा मैं अगर डिफाइन करूं, यानी 20 mm बारिश हुई है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, तो 20,000 मीट्रिक टन पानी समझिए वो इकट्ठा हो जाता है। मगर खतरा केवल पानी से नहीं होता, खतरा होता है जो लूज सेडिमेंट्स, बोल्डर वगैरह हैं, वो उस पानी के साथ मिलके उसको बहुत खतरनाक बना देते हैं और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। इस रूट की आपने बात की, तो इसमें यदि हम देखें तो कुछ हमारी एक्टिविटीज के कारण भी ये जो लूज मटेरियल, बोल्डर्स वगैरह हैं, ये सेडिमेंट्स हैं, ये बढ़ गए हैं जी। और इसलिए जब इस तरह की घटना होती है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट में बहुत सारा पानी आता है, वो पानी और खतरनाक हो जाता है जब उसमें ये समझिए कि मिसाइल्स की तरह से ये पत्थर वगैरह मिल जाते हैं। तो जब वो उस जगह के पास आता है जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन है, और धराली जहाँ के आसपास ये हुआ है वो काफी पॉपुलेटेड जगह, पॉपुलर जगह भी है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, आर्मी का कैंप भी शायद आसपास ही है हर सिल में। जी जी। तो उस जगह पे जब आता है तो नुकसान बढ़ जाता है। तो हमारी अभी आपके उन्होंने बताया, पिछले एक्सपर्ट ने, कि उसको रिकवर करने की तो सबसे बड़ी बात है ही, मगर उस खतरे को पहले से थोड़ा प्रीएम्प्ट करके कम करने की इस तरह से हो सकती है कि हम क्लाउड बर्स्ट को शायद नहीं रोक सकते, मगर उस क्लाउड बर्स्ट के साथ जो नुकसान बढ़ रहा है, यानी सेडिमेंट्स, बोल्डर्स वगैरह हैं, उनको अगर हम नियंत्रित कर सकें, उनके बारे में हम सोच सकें जी, तो हम इस चीज को, उन सेडिमेंट्स को कंट्रोल कर सकें। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है सर, तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, और जब दंड देने पर आती है प्रकृति, तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये तस्वीरें यहीं से बैठकर इतनी डरावनी लग रही हैं, इतनी भयावह लग रही हैं। एक बार फिर से फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरों को दिखा सके और इन तस्वीरों के जरिए हम सिर्फ ये बता सकें कि हाल कितना भयावह हो गया था। लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, जहां जहां मलबा है वहां वहां आप देखिए कि मलबे ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है। जो छतें हैं घरों की सिर्फ वही नजर आ रही हैं। आप ये देखिए, शख्स भाग रहा है, और यहाँ भागना इसलिए मुश्किल है कि सिर्फ पानी नहीं है बल्कि मलबा भी है। यहाँ मलबा है, और जब भागने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो मलबे में पैर धंस रहे हैं। इसलिए लेट कर, अपने आप को घसीट कर, भाग कर अपने आप को बचाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है। यानी जो लोग मलबे से बाहर हैं या थोड़ी बहुत भी बॉडी उनकी बाहर है, वो अपने आप को किसी भी तरह निकालकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये जो तस्वीर है, इसमें आप देखिए पीछे से पानी का सैलाब आ रहा है। सड़क पर चल रहे लोगों को जैसे ही भनक लगती है, लोग भागने लगते हैं, लेकिन भाग पाते उससे पहले इमारतें धराशायी होकर गिरने लगती हैं। ये पानी का सैलाब इन्हें बहा कर ले जाने लगता है।
इसीलिए बहुत खतरनाक ये तस्वीरें हैं, ये बहुत खतरनाक मंजर है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इलाके की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो दराली गांव है, एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में अच्छे खासी संख्या में होटल्स हैं क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ घर हैं, ये पूरा मार्केट एरिया है जहाँ खाने पीने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इसीलिए ये तबाही कितनी बड़ी होगी तो आंकलन के बाद में समझ में आएगा। लेकिन डॉक्टर अंजल प्रकाश, अचानक से बादल का फट जाना, खीर गंगा नदी में उफान आ जाना और ऐसा उफान आना कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है, क्या वजह समझ में आती है? देखिए, ये तो मुझे सीधे तौर पर, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि ये सीधे तौर पर जो है जलवायु परिवर्तन का असर है। और ये जो अभी ये फिक्स नहीं हुआ, जो मैंने तस्वीरें देखी है उसमें ये ग्लेशियल एवलेंस भी हो सकता है, बादल फटे हैं। इन दोनों में से हम देखते हैं क्या साइंटिफिक जो एविडेंस आएंगे उस पर हमें पता चलेगा क्या एग्जैक्टली सिचुएशन हुई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अभी बहुत आम होने वाली हैं। हम ऑलरेडी जब IPCC की रिपोर्ट में हम लोग ये बात का आकलन कर रहे थे, इसमें हमने देखा कि ये पूरे हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब साथ में रहने वाली हैं और इस तरह के जो सिचुएशंस हैं ये बढ़ने वाले हैं। अभी जो आज का दौर है और आज से 10-15 साल में ये घटनाएं और आम होने वाली हैं। और इसका मतलब ये भी है, आप अगर देखिए तो इस तरह की घटनाएं जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से सीधे इसका इम्पैक्ट है। जब हमारी पृथ्वी ज़्यादा वार्म हो जाती है तो उससे वाष्प जो है वो उठता है और वो फीड करता है इस तरह के क्लाउड बर्स्ट को। अगर ग्लेशियल एवलांच की जब बात करें तो जो ग्लेशियर अलकनंदा के ग्लेशियर्स हैं उसमें बहुत सारे ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स पिघल करके वहाँ बड़ी बड़ी पानी के तालाब ऑलरेडी रिपोर्टेड है हमारे पास, और उसमें जरा सा भी थोड़ा सा भी अंतर होता है तो वो पानी जो है सीधे गश होकर निकलता है, तो वो हो गया ग्लेशियल एवलांच। और ये अभी जो अगर बादल फटने की बात आप कह रहे हैं तो दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुई है, बल्कि ये दोनों जो हैं वो जलवायु परिवर्तन से बहुत डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं और उनके कारण ही होते हैं। अभी आप एक बार भी 2-4 रिपोर्ट्स भी अब बीच में आई जिसमें ये कहा गया है, एक इसी मोड की रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लेशियर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि बाय एंड ऑफ द सेंचुरी 2/3 ग्लेशियर ही बचने वाले हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हमें अभी भविष्य में और भी दिखने वाली हैं और ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हिमालय जो आप क्षेत्र देखेंगे ये सबसे युवा माउंटेन सिस्टम है, सबसे नया माउंटेन सिस्टम है, बहुत फ्रेजाइल सिस्टम है। और उसमें एक और बात यह है कि ये बहुत घनिष्ठ आबादी वाला सिस्टम है। ऐसे माउंटेन सिस्टम वर्ल्ड में बहुत कम है जहां पे लोग भी रहते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस पैनलिस्ट बता रहे थे कि घटनाएं होती हैं अगर वहां लोग नहीं रहें तो उसका इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि ये प्रकृति जनित होती है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो है वो हमें बहुत ज्यादा आभास देने वाली है कि अगर आगे ऐसा बढ़ता है तो इससे कैसे हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो लोग भी हैं, इमारतें भी हैं और लोग अपने आप को बचाने के लिए कैसे भाग दौड़ रहे हैं ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये भी हम लगातार अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग भागने की कोशिश उन्होंने की लेकिन वक्त नहीं मिला उनको। 30 से 35 सेकंड में ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। आप समझिए ऊपर से बहुत तेजी के साथ पानी आता है, बादल फटता है क्योंकि उत्तरकाशी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से हालात वैसे भी खराब थे। उत्तराखंड में जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ ही रही थी। लेकिन ये धराली में बादल फटता है। बादल फटने का मतलब ये है कि एक जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, सामान्य से ज्यादा बारिश होने लगती है। जब बादल फटा तो खीर गंगा में उफान आया और खीर गंगा का पानी बहुत तेज फ्लो के साथ, पूरी ताकत के साथ, और सिर्फ पानी नहीं उसमें बोल्डर्स हैं, उसमें पहाड़ का मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो नीचे की तरफ बहने लगा। और जब वो बहने लगा तो वो रिहायशी इलाकों में घुसा और जो डेंस आबादी वाले यानी कि जहां लोग रहते हैं, जो मार्केट हैं, जहां होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, उन एरिया को तबाह करते हुए ये पानी आगे बढ़ गया। इसीलिए कहा जा सकता है। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरकाशी में एक और जगह बादल फटने की खबर है। उत्तरकाशी के सुखी टॉप पर बादल फटने की खबर है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद की तबाही आपने देखी, लेकिन उत्तरकाशी में मौसम कितना खराब बना हुआ है ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुखी टॉप पर भी बादल फटने की खबर मिल रही है। धराली में नुकसान इस वजह से है क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, ये गांव है, ये उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में पड़ने वाली आबादी वाला हिस्सा है। ये गांव है, खूबसूरत गांव है
जहां लोग प्रकृति को देखने के लिए, जहां लोग खूबसूरत नज़ारों के लिए जाते हैं, उनका लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में ये कितना खतरनाक है, पहाड़ कितना खतरनाक हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए, सुखी टॉप पर भी बादल फटा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन यहाँ आबादी नहीं है। यहाँ तस्वीरें आप देखिए, यहाँ आबादी नहीं है तो तबाही नहीं मची है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी आपको धुएं का गुब्बार जैसा कुछ दिख रहा होगा, ऊंचाई से पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा और उतना ही तेजी के साथ ये पानी बह रहा है। लेकिन धराली में आफत इस वजह से है, धराली में इस वजह से नुकसान है क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ इमारतें हैं, और ये पानी जब पहाड़ के मलबे के साथ नीचे बहने लगा तो इमारतों को अपने साथ बहा ले जाने लगा। और जो लोग यहाँ थे, जिनको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो भागते, वो दौड़ते, इससे पहले ही ये पानी अपने साथ बहा कर ले गया। लोग बहुत दूर तक दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की स्पीड से कहाँ अपनी स्पीड मैच कर पाएंगे। पानी बहुत तेज था और उसके साथ मलबा था, उसके साथ बोल्डर्स थे, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा है। डॉक्टर सौम्य दत्ता, ये तस्वीर जब सामने आती है तो हर बार हम चिंतन मनन करते हैं, हर बार हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर लेते हैं, हर बार हम ग्लोबल वार्मिंग पर बात कर लेते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और चेतावनी देती हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए, ये जो धाराली में जो हुआ है ये पहला नहीं हुआ है। अब जो 2013 का केदारनाथ डिजास्टर की बात करते हैं, वो केदारनाथ में नहीं था, उत्तराखंड का 4 जिला तबाह हो गया था, और उसमें धाराली का यही जो खीरगंगा है, इसी में भयंकर तबाही आया था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरे एरिया में उत्तरकाशी से शुरू करके गंगोत्री तक जो 22 गांव हैं, इस 22 गांव में उसके बाद हमने काम किया 3.5 साल तक। इसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर से बात आता है, एक तो बहुत साफ है, आप आईपीसीसी छोड़िए, भारत सरकार का अपना जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसको रिपोर्ट भी दिखा रहा है, इस ढंग का मॉइस्चर, हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो उसके चलते रेस्क्यू तो बाद की बात है, हो जाए आप रेस्क्यू करें, कुछ लोग मर जाए, उससे इतना असर नहीं पड़ेगा, वो जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी जो है इसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, और इस जो 2013 में जो आपदा आया था उसके बाद सिर्फ ये खीरगंगा नहीं, खीरगंगा के साथ बहुत सारे और ऐसे छोटे छोटे खड गधेरा जो बोलते हैं, उनको दोनों साइड वाल देने का काम सरकार ने 1.5 साल बाद में 2015 का बीच में शुरू किया था। लेकिन उसमें इतनी घटिया काम हुआ, इतना अनसाइंटिफिक ढंग से काम हुआ कि उसमें कोई प्रोटेक्शन लोगों को मिला नहीं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन से पैसा बनाने का काम हुआ। यहाँ तो इससे 22 किलोमीटर नीचे एसडीआरएफ का कैंप है, आर्मी का कैंप है, हरसिल में दोनों का कैंप है, इसीलिए जल्दी से यहाँ पहुंच गया। और ये धाराली गांव सिर्फ गंगोत्री से 3.5 किलोमीटर पहले है, तो यहाँ पहुंचना एसडीआरएफ के लिए, आर्मी के लिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया है, सेना के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि सेना सबसे ज्यादा नजदीक थी, हर्षिल में ही, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, हर्षिल में ही सेना का कैंप है और हर्षिल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये धराली गांव है जहां ये आपदा आई है। सेना फौरन पहुंची और सेना ने लोगों को बाहर निकालकर उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाई है। सेना ने तुरंत लोगों को जो मदद है वो मुहैया कराई है, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, जो लोग जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, जो लोग इस सैलाब के बीच में फंसे हुए थे, उन्हें सेना ने बाहर निकाला है और बाहर निकालकर उन लोगों को मेडिकल हेल्प के लिए अस्पतालों में भी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। अब तक 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सेना की एक टीम मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सेना ने अभी तक कई लोगों को बाहर निकाला है। जानकारी यह है कि 20 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 20 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें मेडिकल हेल्प के लिए अस्पताल में भी ले जाना शुरू कर दिया गया है। तो ये कोशिश तो अब ये की जा रही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए और उन्हें बाहर निकालकर मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। अब दत्ता सर अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, अब समझाइए कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। जी, ऐसे जो बादल फटने का घटना, क्योंकि आप यदि पता नहीं कितने लोग यहाँ गए हैं, धाराली का पीछे जो खीरगंगा, धाराली का दूसरा साइड में भागीरथी है, जिसका ऑपोजिट साइड में मुखवा विलेज है, जहां गंगोत्री मंदिर का रेप्लिका है, वहां से फोटो, ये जो वीडियो है लिया गया, देख के साफ हो रहा है। धाराली का जो खीरगंगा के साइड है वो बहुत स्टीप साइड है,
वहाँ अब जो ओरोग्राफिक लिफ्ट जो बोलते मुझे हैं, आ रही है पहाड़ों आपकी में जब मॉइस्चर भरा हुआ बादल को, पानी भरा हुआ हवा को जब ऊपर उठाते हैं, तब उसको ऊपर जाके आवाज मुझे आ कंडेंसेशन रही है। बहुत जल्दी होता है, और पहाड़ का ऊपरी हिस्सा में जब उसको धक्का मारने वाले हवा खत्म हो जाते हैं, तब ऊपर से हवा पूरी पानी जो है उसको छोड़ देते हैं। तो इसी से होता है, और यहाँ स्टीप ग्रेडियंट बहुत है। खीरगंगा आप थोड़ा ठीक है, इसका मैं सर आपको बीच में एक बार फिर से रोक रही हूँ। गंगोत्री से विधायक है सुरेश चौहान, वो उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितना रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है? क्या चल रहा है इस वक्त, ये बताइए जरा। देखिए, धराली खीरगंगा और जो धराली गांव से 200-250 मीटर पर जो है ये बादल फटा, और ये पूरा पहाड़ तबाह आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन बता रही है। लेकिन वहां पर लगभग 5-6 किलोमीटर पे हरसिल जो पड़ता है, हरसिल से पूरा आर्मी वहां पे तत्काल भेजी गई है। हमारी जो गंगोत्री में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, उनको तत्काल भेजा गया। दोनों तरफ से वार पार नहीं हो सकता है, पानी और वो पूरा दलदला भी पूरा है। कई लोग जो है फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे टावर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो सामने मुखवा के गांव वाले हैं, वो लगातार हमसे बातें कर रहे हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो जिलाधिकारी और हमारी टीम इस पे लगातार, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग बच गए उनको कैसे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी तपाई है, और उसके तुरंत लगभग 1 घंटे बाद जो हमारा आर्मी कैंप जहाँ पे मंदाकिनी हरसिल के लिए मुड़ते हैं, वहां से जो उसके ऊपर भी कोई बादल फटा है, और उसके ठीक आधा पौन घंटे के बाद जो सुक्की टॉप के पास जो एक नाला पड़ता है, उसके ऊपर भी कोई जंगल में बादल फटा। और ये बहुत बड़ा, हरसिल में भी पूरे हरसिल के पास जो जहाँ पे आप देख रहे हैं धराली के सामने, और थोड़ा नीचे खीर जो मंदाकिनी नदी है, उससे पूरे हरसिल में झील बना दी है। ये एक विषय और नया खड़ा हो गया, और हरसिल के लोग भी मुखबा की तरफ जो है भागकर जो है जंगलों की तरफ और गांव की तरफ भाग रहे हैं, मुखबा गांव की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति हो गई। और जो नदी के किनारे लोग हैं, जैसे 78 में एक बार झील बन गई थी कनोड़ा झील, उस तरह की स्थिति भी बन सकती है। लगातार बारिश हो रही है, रिस्को का काम चल रहा है लगातार। इसमें अभी हम भी ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे तमाम प्रशासन के लोग हैं, वो जगह जगह रोड जो है स्लाइड है। सुरेश जी, क्या आपका संपर्क हो पाया है वहां पर लोगों से? कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि कितने लोग इसमें प्रभावित हुए, या कितने लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित बाहर? देखो, लगभग 15-20 लोगों को वहां पे अभी जो है निकाला गया है आर्मी के ओर से, और लगातार आर्मी वहां पर काम कर रही है। आईटीबी की जो हमारी नेलांग में जो लोग रहते थे, उनको भी वहां पर जो है भेज दिया गया। उनको निर्देशकों को भी वहां पे काम करना जो है शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो अब मकानों के अंदर जो दलदल की बहुत, मतलब वहां पे उनको उन पर बात नहीं हो रही। अभी जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो, नीचे की बस से ऊपर की साइड जो लोग भागे थे जंगलों के बीच, वो भी फंसे हुए, महिलाएं भी फंसी हुई है। तो उनको निकालने का एक प्रयास किया गया। तो लगातार जो है 5 मिनट बाद मॉनिटरिंग हो रही। वहां से भी जो मुखवा के लोग हैं, वो पूरे इस मंजर को देख रहे हैं, और वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि धराली में तो टावर अब बंद हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गंगोत्री से विधायक जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये कि सेना सबसे पहले पहुंच गई थी, क्योंकि हरसिल में सेना का कैंप है, और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 20 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। लेकिन जो इसके ऊपर लोग हैं, जो वीडियो बना रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले इस तबाही को देखा, वो भी डरे और सहमे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो जंगलों की तरफ भागे हैं, उनका भी रेस्क्यू करना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। प्राथमिकता ये है उनको भी मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। तो ये जो तबाही इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तबाही के बाद अब जो प्राथमिकता होती है वो यही होती है कि बस जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लोगों तक जो मदद है वो मुहैया करा दी जाए। और उसकी तस्वीर लगातार आपके स्क्रीन पर चल भी रही है। अगर सिर्फ धराली और इसके आसपास के इलाके की हम नरेश जी बात करें, तो उत्तरकाशी में 2018 में भी इसी तरीके की तस्वीर देखी थी हमने, जब बादल फटने की तस्वीर आई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। तो क्या ये प्राकृतिक जोन के हिसाब से डेंजरस जोन कहलाता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से कहूँगा कि आपने 2018 का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से लद्दाख में 2010 का एग्जाम्पल है, 6 अगस्त का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे प्राथमिक
कारणों के बाद रिएक्ट करने वाले हैं और बहुत खराब सेकेंडरी चीजों को अटेम्प्ट करने वाले हैं। यानी कि हम लॉन्ग टर्म सीख नहीं लेते कोई भी चीज से। सबसे बड़ा जैसे मैंने पहले कहा कि वो डिजास्टर तब होता है जब वो ह्यूमन पॉपुलेशन से मीट करता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन गलत जगह पे जब होती है, स्पेशली अर्बनाइजेशन पूरे देश में मैं कहूँगा, जिसमें वो कंसिडरेशन नहीं होती कौन सा कम रिस्क की जगह है, वो नहीं होता, तो उस कारण से नुकसान ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नुकसान को हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे रेस्क्यू और बहुत बढ़िया तरीके से सरकारें भी उसको वो करती हैं, मगर वो होने के बाद हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सिमिली दूंगा कि मान लीजिए बढ़िया मेडिकल सिस्टम क्या है कि 90% हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो या 90% प्रिवेंटिव हो, तो हमारी अप्रोच है 90% इमरजेंसी की इन सब सिचुएशंस में। तो सेकंड स्टेप ये है, अल्टीमेट स्टेप ये है कि हम अगर इसे सीखें कि हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसको लेके वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और बड़े प्रिवेंटिव मेजर उसमें ये है कि हम जो ये सेकेंडरी मलबा जिसके कारण ये बढ़े हैं उसको थोड़ा कम कर सके, ट्री प्लांटेशन वगैरह कम कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम अर्बनाइजेशन जो हम आबादी बसा रहे हैं वो रिलेटिवली सुरक्षित जगह पर बसा सकें। तो ये अभी देखिए, अभी विधायक जी कह रहे थे कि हर्सिल में भी लेक बन गई है, यानी एक टेम्परेरी लेक है जो उसके डाउनस्ट्रीम के लिए खतरा हो सकती है, यानी उसके डाउनस्ट्रीम में जो पॉपुलेशन हैं। तो ये हमारी अगर सीख किसी हम नहीं सीखते वैसे ज़्यादातर समय में, सीख ये होगी कि हम इन चीज़ों के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं आगे उस नुकसान को कम करने। अगर घटनाओं को देखें, बादल फटने की घटनाओं को अगर देखें तो ये बादल फटने की घटनाएं हमेशा ऐसी ही तबाही लेकर आती हैं। चाहे 2013 में केदारनाथ में की जो प्राकृतिक आपदा थी उसकी बात कर लें, चाहे लेह में 2010 में बादल फटने की घटना आई थी जहां 115 मौतें हो गई थी, 300 लोग घायल हो गए थे। और उत्तरकाशी के इसी इलाके की अगर बात कर लें तो उत्तरकाशी के इसी इलाके में 2018 में भी बादल फटने की घटना सामने आई थी जहां कई घर बह गए थे, कई मकानों को नुकसान पहुंचा था। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें अगर आपको दिखा दूं तो तस्वीरें बार बार ये बता रही हैं कि तबाही बहुत बड़ी थी, ये तबाही बहुत बड़ी है। इन तस्वीरों को अगर आप सुनिएगा और देखिएगा तो यही समझ में आएगा कि चारों तरफ से लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगियों को बचा लिया जाए। इमारतों को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। 30 से 35 मिनट में पूरी की पूरी घटना घट गई। लोग भागते भागते अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। ये ऊपर से पानी आ रहा है और ये खीर गंगा है जहां पर पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, ये खतरनाक इस वजह से है कि ये पानी नहीं है, इसमें बोल्डर्स हैं, इसमें मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसकी वजह से घर तबाह हो गए, होटल तबाह हो गए। कैसे चीख पुकार मची हुई है, इन तस्वीरों को आप खुद देखिए और सुनिए। भागी भागी सर, भागो भागो, थोड़ा का सब नहीं गया, भागो। तो भागो भागो, सिर्फ यही बात वहां के लोग कह रहे हैं। जो लोग ऊंचाई पर हैं, जो धराली की इस तबाही को सिर्फ देख पा रहे हैं लेकिन कुछ भी करने में बेबस हैं, वो सिर्फ इतना कर पा रहे हैं कि आवाज लगा लगा कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं भागो, ऊपर से तबाही आ रही है, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन जब तक लोग भाग पाते, जब तक लोग ये समझ पाते, जब तक लोगों तक ये चेतावनी पहुंच पाती या वो पानी की आवाज को भी सुन पाते, तब तक ये पानी सब कुछ तबाह कर जाने पर आमदा हो गया था। तब तक ये जो पानी जो पूरी ताकत के साथ बह रहा है, अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आ रहा था। लोगों ने भागने की कोशिश की,
लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान बचाने या भागने में कामयाब हो पाते उससे पहले पानी ने उन पर अटैक कर दिया। आप सोचिए, इमारतें, होटल जो वहां पर बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, वो इस पानी के बहाव से या इस पानी की ताकत से ताश के पत्तों की तरह बह गए। ये पानी बस घरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ गया। मलबा है कई कई फीट तक, और उस मलबे के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालना चुनौती है आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के लिए। अभी तक 20 लोगों को बाहर निकाला गया है। अब ये 2 तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। सैलाब से पहले आप देखिए, सैलाब से पहले जो बीच में जहां पर ये सैलाब आया है, इसके दोनों तरफ रिहायशी इलाका है। एक तरफ डेंस आबादी नजर आती है, एक तरफ भी आपको इमारतें नजर आती हैं, यहाँ भी लोग बसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये सैलाब आता है, जैसे ही ये ऊपर से फ्लैश फ्लड आता है, जैसे ही बादल फटने के बाद खीर गंगा का पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगता है पहाड़ों के मलबे के साथ, तो एक तरफ के जितने भी घर बने हुए थे, जितनी भी इमारतें थी या जितने भी होटल्स थे, उनको बहाता हुआ आगे बढ़ जाता है। जो लोग यहाँ पर थे उनको संभलने का मौका प्रकृति नहीं देती है। तो ये है प्रकृति का प्रकोप, या जब प्राकृतिक आपदा आती है तो कैसे क्षण भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये एक बार फिर हमने उत्तरकाशी में देख लिया। वो उत्तरकाशी जो पहले भी ऐसा दंश झेल चुकी है, जो पहले भी ऐसी दर्दनाक तस्वीरें देख चुकी है, वो उत्तरकाशी जहां पर खूबसूरत वादियों का नजारा लेने के लिए लोग आते हैं, वो उत्तरकाशी जहां से गंगोत्री तक का सफर तय किया जाता है। और इसी बीच में, यानी उत्तरकाशी से जब आप गंगोत्री की तरफ चलिएगा तो बीच में धराली पड़ता है, एक गांव पड़ता है, एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसकी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन टूरिस्ट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से गांव इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग रुकते हैं, इसलिए यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन गए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, यहाँ लोग रुकते हैं, गंगोत्री जाने वाले लोग रुकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हर्षिल घाटी है वहाँ जाने वाले लोग रुकते हैं। इसी धराली गाँव में तबाही आई, और तबाही ऐसी आई कि बादल फटा, और बादल फटने के बाद पूरा का पूरा जो इलाका है वो मैदान में तब्दील हो गया। मोटा मोटा जो मलबा है वो इकट्ठा होने लगा, और वो मोटा मोटा मलबा इकट्ठा होने के बाद इसके नीचे जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है। अब ये सैलाब क्यों आया, बादल फटने की घटना के बाद इसकी चर्चा इतनी भयावह तस्वीरों के साथ क्यों हो रही है, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आंकलन किया जा रहा है अभी पूरी स्थिति का। अभी प्राथमिकता ये है लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन कितना नुकसान हुआ, कितनी इमारतें ढही, कितनी जिंदगियां जो हैं वो हमने खो दी, अभी ये आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर राहत की बात है कि 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा रही है, मेडिकल हेल्प और जो एम्बुलेंस की तैनाती वो कर दी गई है, ताकि जितने लोगों को निकाला जा रहा है जल्द से जल्द उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। लेकिन ये तस्वीरें चिंताएं तो बढ़ाती हैं डॉक्टर अंजल प्रकाश, और यहाँ से हम क्या सीख लें, ये सवाल अगर मैं पूछूं तो क्या जवाब मिलेगा या कैसे आप समझाएंगे? जी, इसका तो बहुत कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम उससे कोई सीख नहीं लेते हैं। और ये बात मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज तक भी जितने बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये जो है वो मानव जनित है ना। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक घटना, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये घटनाएं जो है हमने की हुई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने जो वर्ल्ड ऑफ द डिफरेंट जब कंट्रीज हैं सब लोगों ने उसमें सहयोग किया हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, इसकी वार्निंग बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ गई हैं। अब इसका ये उपाय है कि इसका करना क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि जो हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको बहुत दुरुस्त करें। इस तरह की घटनाएं का खासकर जो है क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसके सावधानी के लिए उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स है उसको हम स्टडी करके और ये बता सकते हैं कि ये घटना होने वाली है, तो आप सावधान रहें। तो एक पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात जो होगी जिसमें कि हम बताते हैं क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उसका मतलब ये है कि जो भी हम बिल्ड करें, स्पेशली इस तरह के जोन में जहां पे इस तरह घटनाएं बढ़ने वाली हैं फ्यूचर में, वहां पे आपको बहुत मजबूत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोई भी अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको इसके लिए आपको डबल ट्रिपल पैसा खर्चा करना पड़ेगा और
उसकी प्लानिंग होनी पड़ेगी। तो ये जो पहले हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा है, वो उसकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि जो भी प्लानिंग हो रही है, एक्चुअली कोई प्लानिंग है ही नहीं। लोग बस रहे हैं, अपने हिसाब से बस रहे हैं, लेकिन उसका जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये क्लाइमेटिकली रिस्क एरियाज है, यहाँ पे बसने नहीं देना है, आप बसिए तो इस जगह पे बसिए। तो ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस है वही बहुत ज्यादा स्क्यूड होना चाहिए हमें, और बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो कि कहीं नहीं हो रहा है। तो हम तो एनडीआरएफ के काम जो है वो और आगे बढ़ने वाला है, जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया है, हमने केवल पोस्ट जो इवेंट है उसका ही काम करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है सर, देखिए मोटी मोटी परत है, या मैं कहूं कि कई कई फीट मलबा है। अब वो इमारतें जो 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला थी, उनकी सिर्फ छत नजर आ रही हैं। तो ये मलबा के नीचे जो लोग हैं उनको बाहर निकालना है, जो लोग बाहर मदद के लिए चिल्ला रहे होंगे उनको बाहर निकालना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर इस वक्त काम किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि अब शाम बढ़ रही है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ेगा। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है या वहाँ की जो इस वक्त हालात हैं, मौसम के हालात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। लगातार बारिश हो रही है उस इलाके में। उत्तरकाशी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बादल फटा, और बादल फटने के बाद धराली में इस तरीके का सैलाब आ गया। तो अभी चुनौती कई सारी हैं, लेकिन सेना ने चूंकि सबसे पहले जाकर मोर्चा संभाल लिया था। 20 लोगों के बाहर सुरक्षित निकाले जाने की खबर भी आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, वो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही है, और जो मेडिकल हेल्प है वो भी मौके पर मुहैया करवाई गई है। मेडिकल टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द बाहर निकलते ही लोगों को तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया करवा दी जाए। लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है, शाम का वक्त होगा, अंधेरा होगा, पहाड़ों पर जल्दी अंधेरा होता है, अंधेरा होगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इन चुनौतियों को पार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। उत्तरकाशी में ये आपदा आई, कैसे आई, क्यों आई, इस पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तबाही के बाद अब कितने लोगों को बचाया जा सकता है, या कितने लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। हर जगह अभी सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, पहाड़ों से गिरता हुआ मलबा नजर आ रहा है, मलबे के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तरकाशी में सिर्फ धराली नहीं बल्कि सुखी टॉप पर भी बादल फटने की खबर आई है, वहां पर भी बादल जो है वो फटा है। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, पूरी की पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि फ्लैश फ्लड की वजह से पानी नहीं आया, बल्कि पानी के साथ मलबा आया, और वो गाद गदेरे में, यानी कि बहुत ही मलबे में तब्दील हो जाता है। वो ऐसा लगता है कोई दलदल जैसा क्रिएट हो गया है, और वो इस वजह से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो भी ब्लॉक हो गया है। पूरा का पूरा रास्ता, पूरी की पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब सोचिए, लोगों को भी बाहर निकालना है, इन रास्तों को भी चलाना है, इन रास्तों को भी ठीक करना है, यहाँ से मलबे को भी हटाना है, हालात को सामान्य करना है, और इसीलिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। युद्ध स्तर का मतलब यह है कि जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही सेना पहले पहुंच गई, सेना की टीम पहले पहुंच गई, और उसके बाद जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंच गई। और देखिए, उत्तरकाशी में जो ये घटना हुई है, इसने जो पुराने मंजर हैं उनको याद दिला दिया। बादल फटने की वजह से 2013 में केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, उसके जख्मों को अभी तक कोई नहीं भूल पाया है। 2010 में लेह लद्दाख में इसी तरीके से बादल फटा था, यहां भी कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, वो भी बड़ा दर्दनाक था। हिमाचल प्रदेश 2023 में ही ऐसी आपदा को झेला है, यहां भी शिमला, मंडी और किन्नौर में भूस्खलन जैसी खबरें आई थी, बारिश की वजह से बादल फटने की खबर आई थी। लेकिन ये बादल फटने की खबर वहां ज्यादा भयावह हो जाती है जहां आबादी होती है, जहां लोग बसते हैं, जहां ऐसी इमारतें होती हैं, जहां ऐसे होटल्स होते हैं, और जहां लोगों को बचाने के लिए फिर युद्ध स्तर पर ऑपरेशन किया जाता है। और ये कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर दत्ता, अगर सिर्फ उत्तरकाशी में मैं इस घटना की बात करूं तो अभी मौसम वहां खराब है, मौसम अभी वहां मुफीद नहीं है, वहां पर अभी भी बारिश हो रही है, और सिर्फ धराली नहीं बल्कि सुखी टॉप से भी हम ये खबर सुन रहे हैं कि यहां पर भी जो बादल फटा है और यहां भी सैलाब आया है। तो हालात तो भी बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं है। जो सुक्की टॉप के आप बात कर रहे हो, सुक्की और सुक्की के आसपास मिलके 4 गांव का एक क्लस्टर भी वहां है। सुक्की टॉप जो है वो थोड़ा पहले है, जो नाला के ऊपर बात हो रहा है, नहीं तो वहां भी सुक्की नाला के नीचे बहुत सारे खेत हैं, घर कम है, खेत तो बहुत है। लेकिन मेरा एक चीज बहुत अजीब लग रहा है, जो कोई पैनलिस्ट बार बार उठा भी रहे थे, ये 2013 में मैंने जैसे बोला, इस पूरी एरिया में सिर्फ केदारनाथ नहीं, ये पूरी एरिया तबाह हो गया था, और यही खीर गंगा
धाराली को तोड़फोड़ करके निकल गया था। उसके बाद ये चर्चा हुआ था जो एकदम खीरगंगा के बगल में वहां एक ब्रिज था जिसको आधा से ज्यादा हिस्सा उड़ा के लेके गया था। खीरगंगा का ठीक किनारे ऐसे मकान और ये स्ट्रक्चर बनाने का परमिशन नहीं होना चाहिए, उसको रिहेबिलिटेट करना चाहिए धाराली गांव में दूसरा जगह में। तो ये हो नहीं पाया। अभी जो चित्र से जो दिख रहा है वीडियो से वो साफ है। खीरगंगा का जो बेंड है इसका थोड़ा ऊपर एक शिव मंदिर है, वहां से स्टीपनेस थोड़ा कम होते हैं, उसके ऊपर पूरा एकदम खड़ा पहाड़ है। तो वहां से जब पानी आएगा, मलबा आएगा, तब बहुत तेजी से आएगा और ये एक बार में खत्म नहीं होने वाले हैं। 2013 में खत्म नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ, ये और भी आने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा मुश्किल सिद्धांत लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ तो पोस्ट डिजास्टर नीजाक रिएक्शन है, जरूरी है, लेकिन डिजास्टर कम हो, उसका नुकसान कम हो, हमें ज्यादा ध्यान, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा प्लानिंग उसके ऊपर करना पड़ेगा। जो हर जिला में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो एनडीए में बोलते हैं जो हमारा है, वो कोई भी जगह में ऐसे लोगों से जो खतरे वाला जगह से है उनके साथ कोई चर्चा नहीं होता है। उनके साथ कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या प्लान है, उस एरिया में वो क्या वल्नरेबिलिटी है, उस गांव का कौन हिस्सा वल्नरेबिलिटी में हाई इंडेक्स है, ये किसी भी ज्ञान वहां का लोगों से बांटा नहीं जाता है, ना कोई उनको चर्चा में भागीदार बनाए जाते हैं। तो इस ढंग से चलेगा तो हम बहुत और आने वाले दिनों में, सालों में ऐसे कीमत चुकाते रहेंगे। देखिए, ये बार बार जो और भी एक पैनलिस्ट बोल रहा है, ये सारे स्टडीज से दिख रहा है ये चीज बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ हवा के, क्योंकि जब हवा में टेम्परेचर बढ़ते हैं, हवा में मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी भी बढ़ते हैं प्रति एक। सर, ये खतरा कितना बड़ा है ये तो मैं बार बार तस्वीरों में देख रही हूँ। ये तबाही ऐसी है या ये मंजर ऐसा है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला है। अब खुद सोचिए, जो लोग वहां पर हैं, जो लोग उस वक्त वहां पर हैं, जो वो देख रहे हैं कि सामने से पानी बहुत तेजी के साथ आ रहा है, बहुत फोर्स के साथ आ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत फोर्स के साथ आ रहा है पानी, वो लोग देख रहे हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए भाग भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो भागे, वो पानी उनको अपनी आगोश में ले रहा है, वो मलबा उनको अपनी आगोश में ले रहा है। इसलिए तस्वीरें बड़ी खतरनाक हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पानी पूरी ताकत के साथ नीचे आया है, इमारतों को तबाह करते हुए, लोगों को तबाह करते हुए आगे बढ़ गया है। रास्ते बंद हो गए हैं, वहाँ बड़ा जो मलबा है, कई फीट मलबा जो है वो जम गया है, वहाँ से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, अलग अलग अब जो तस्वीरें आ रही हैं उससे आप देखिए ना, तेजी के साथ ये जो पूरा मलबे के साथ पानी आया था वो तेजी के साथ तबाही लेकर आया। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन तब तक ये अलर्ट लोगों के पास पहुंचता, तब तक ये चेतावनी लोगों के पास पहुंचती, उससे तेज ये पानी पहुंच गया था, उससे तेज ये सैलाब पहुंच गया था। इसलिए लोग जो अपने आप को बचाने के लिए भाग भी रहे थे वो भाग नहीं पाए। अब इस मलबे से 20 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द इस मलबे के नीचे जो लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इमारतें बही हैं और जो इमारतें बची भी हैं उनका सिर्फ टॉप नजर आ रहा है, यानी उनकी सिर्फ छत नजर आ रही है। मलबा जो है वो पूरा का पूरा जो इमारतें हैं उनके अंदर घुसा हुआ है। इसलिए जो लोग होंगे इन इमारतों के अंदर उनको निकालना है। कितने लोग थे वहां पर ये जानकारी जुटाना है। अभी जो होटल्स की चर्चा हो रही है, उन होटल्स में कितने यात्री ठहरे हुए थे ये आंकड़ा भी पता लगाना है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले लोगों को बाहर निकालें, पहले लोगों को मेडिकल हेल्प दें, पहले लोगों को सुरक्षित निकालें। ये अभी प्रशासन की प्राथमिकता है और उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। उसी के अनुरूप इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। नरेश जी, मैं ये धराली गांव देख रही हूँ, हम कह तो रहे हैं छोटा गांव है, लेकिन देखिए दोनों ओर अच्छी खासी संख्या में आबादी है। अगर इस धराली गांव के बारे में आप बता पाएं, इस एरिया के बारे में अगर आप समझा पाएं कि यहाँ कितने लोग रहते होंगे या यहाँ कितना इम्पोर्टेंट है, ये उत्तरकाशी गंगोत्री के बीच में पड़ता है। तो धराली काफी इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप नेचर ऑफ बिल्डिंग्स देख रही हैं, बहुत अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इतना छोटा गांव नहीं है। मतलब ये काफी नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। मगर अगर हम दोबारा उस बात को ना भूलें, इससे सीख लेने के लिए
कि जो ये बिल्डिंग्स बनी हैं क्या वो उस तरह से रेगुलेटेड थी कि ये इस रिस्क को अवॉइड कर सकती थी या कम कर सकती थी। पूरी तरह से नेचर से हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमें मानना होगा। नेचर हमसे बहुत, प्रकृति हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मगर अगर हम प्रकृति को समझकर उसके साथ रहने के तरीके सीखेंगे तो नुकसान कम कर सकते हैं। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा अपने अपने परिप्रेक्ष्य से कि ये सीखना जरूरी है कि हमें कहाँ अर्बनाइजेशन, कहाँ डेवलपमेंट करना है, कहाँ नहीं करना। और मैं ये बड़े उस पे नहीं कह रहा, मैं स्पेसिफिक लेवल पे कह रहा हूँ। इसके लिए स्पेसिफिक जो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है जैसा इस वक्त हम देख रहे हैं। और अच्छे जो इमारतें हैं वो तबाह हो जाती हैं, लोग तबाह हो जाते हैं। अब देखिए पानी का प्रवाह देखिए आप, पानी का फ्लो देखिए आप, पानी बह रहा है चारों तरफ, और पानी के साथ जब मलबा आता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए तबाही और ज्यादा होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये सारी बातें रखने के लिए।